तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ जो हुआ उसमें तमिलनाडु के लोग राजनीति किए कि तमिलनाडु की सरकार राजनीति की कि बिहार सरकार उस मामले को गलत बताकर राजनीति कर रही है कि और तीसरा कोई खेल कर रहा है इसमें? आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि इसमें तीसरा कोई खिलाड़ी है जो दोनों सरकारों को मजदूरों के माध्यम से फंसा रहा है, जो दोनों सरकारों को एक दूसरे का विरोधी बना रहा है, जो दोनों को लड़ा रहा है और उसमें अपना फ़ायदा निकालना चाह रहा है। ये कौन हो सकता है? तमिलनाडु और बिहार सरकार की एकता जिस पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकती है, क्या वह पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है कि दोनों को लड़ाकर हम अपना फ़ायदा उठाएं, दोनों को लड़ाकर कमज़ोर कर दें? ये तो रही राजनीति की बात। अब आते हैं मजदूरों के मुद्दे पर। साथियों, जय हिंद। ये बिहार में हो क्या रहा है? अभी 10 दिनों पहले तक बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा था। ये खबर बिहार के मीडिया में छाया हुआ था। और अभी क्या स्थिति है बिहार के मीडिया की? बिहार के मीडिया से मजदूर गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मजदूरों की सारी समस्याएं खत्म हो गई, जैसे मजदूरों का पलायन भविष्य में नहीं होगा, जैसे मजदूर अन्य किसी राज्य में अब मारे पीटे नहीं जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मजदूरों के प्रति जो मीडिया का कर्तव्य था, उस कर्तव्य को मीडिया ने भली भांति निभा दिया है। अब बिहार से मजदूरों का पलायन नहीं होगा, अब बिहार से मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, ये सुनिश्चित मीडिया ने अब कर लिया है। इसीलिए तो मीडिया चुपचाप अब मजदूरों से टर्न करके मनीष कश्यप और दूसरे जैसे मुद्दों पर आ गई है। बवासीर ऑफ बिहार की चर्चा करने से बिहार का बवासीर और बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। ज़रूरत है स्वस्थ चर्चा की, ज़रूरत है सकारात्मक चर्चा की, और ज़रूरत है मजदूरों के लिए क्या किया जाए, मजदूरों की स्थिति कैसे ठीक किया जाए, इस पर चर्चा की। कौन ऐसा मीडिया है जो मजदूरों के बारे में बात कर रहा है कि मजदूरों की स्थिति कैसे ठीक किया जाए? मजदूरों के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए कि सरकार उसके लिए कुछ करे, सरकार कुछ योजना बनाए, सरकार कुछ नियम करे। ऐसा कोई मीडिया नहीं करेगा, क्योंकि सभी मीडिया को टीआरपी चाहिए और सोशल मीडिया के यूट्यूबर को व्यू चाहिए। और सरकार भी मजदूरों के मामले में कान में तेल डालकर सोई हुई है। जब मजदूरों का वोट जात पात और धर्म कर राजनीति करने से ही मिल जाता है, तो फिर मजदूरों के लिए काम करने का क्या फ़ायदा? मजदूरों के लिए सोचने का क्या फ़ायदा? मजदूरों के पलायन पर हम गंभीरता से क्यों काम करें? सरकार तो ऐसा सोच रही है। जब मजदूर संगठित नहीं होंगे, जब तक मजदूर का संगठन नहीं बनेगा, जब तक मजदूर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये होने वाला है नहीं। और मजदूर आवाज़ उठाने वाले हैं नहीं। न बिहार सरकार मजदूरों की स्थिति ठीक करने के उपाय पर कुछ बोल रही है, न विपक्ष इस पर कुछ बोल रहा है, और न केंद्र सरकार इस पर कुछ बोल रहा है। किसी भी सरकार को मजदूरों की स्थिति ठीक करने से कोई लेना देना नहीं है। तो मीडिया का ही काम है कि बिहार के सरकार पर दबाव बनाए कि मजदूरों की स्थिति ठीक करने हेतु कुछ उपाय किए जाए, कुछ काम किए जाए। लेकिन ये सब मीडिया करेगा नहीं। मीडिया को तो केवल हाईलाइट चीज़ें दिखानी है, मीडिया को केवल मनीष कश्यप दिखाना है, बिहार के मीडिया को पवन सिंह दिखाना है, बिहार के मीडिया को खेसारी लाल दिखाना है, बिहार के मीडिया को तेजस्वी यादव दिखाना है, और बिहार के मीडिया को नीतीश कुमार दिखाना है। बस बिहार की मीडिया इन्हीं 4-5 व्यक्तियों में उलझा हुआ है। बिहार सरकार का तो इतिहास रहा है कि मजदूरों के लिए पलायन जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं करना। लेकिन केंद्र सरकार के लिए ये मजदूर जिस राज्य में जाते हैं, उस राज्य में केंद्र सरकार के लिए राजनीति की ज़मीन तैयार करते हैं, ये केंद्र सरकार को भली भांति पता है। और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार इन प्रवासी मजदूरों के लिए दूसरे राज्यों में कुछ काम नहीं करती है। ऐसा क्यों है? केंद्र सरकार के काम को मजदूरों के लिए क्या कहना। केंद्र सरकार की एक योजना मजदूरों के लिए चलती है, मनरेगा। साल में 100 दिन का काम मिलता है मजदूरों को, और वो भी न्यूनतम मजदूरी। आप दंग रह जाइएगा बिहार में जब मनरेगा के मजदूरी का हाल सुनिएगा तो 194 या 196 रुपया एक दिन की मजदूरी मिलती है। इससे क्या होगा? इससे मजदूरों का पेट भरेगा? केंद्र सरकार को मनरेगा को सुचारू ढंग से चलाना चाहिए
मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए और मनरेगा जैसी और भी योजनाएं लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि मज़दूरों को उनके क्षेत्र में ही काम मिल सके और वे बाहर जाने पर मजबूर ना हो। बिहार सरकार को भी चाहिए कि बिहार में वैसा माहौल क्रिएट करे जिससे औद्योगिक घरानों के लोग बिहार में उद्योग लगाने पर जोर दें, उन्हें बिहार में उद्योग लगाने पर सहूलियत हो। ऐसा माहौल न बनाए जिससे औद्योगिक लोग बिहार में न आए। बिहार में विकास की यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो संभव है कि मज़दूरों का पलायन कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए बिहार के सरकार को इस दिशा में बेहद ही मजबूत कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि बिहार में जितनी पहले चीज़ें थीं जो ख़त्म हो गई हैं उसको ठीक किया जाए। जैसे बहुत सारे संख्या में चीनी मिल थे जो बंद हो गए हैं, उनको ठीक किया जाए, उनको फिर से शुरू किया जाए। मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, कौन कौन मज़दूर बाहर जा रहे हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए। न्यूनतम मजदूरी की स्थिति डामाडोल है। बिहार के मज़दूर की मजबूरी है कि वो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके लिए दूसरे राज्यों की कंपनियां उन्हें बहुत पैसा न देकर न्यूनतम से भी न्यूनतम पैसे में काम कराती है। इस पर बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे मज़दूरों को कितना पैसा मिल रहा है ताकि मज़दूरों के काम के साथ न्याय हो सके। बिहार की तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुखाड़ हो, चाहे अन्य प्राकृतिक आपदा हो, इसके बावजूद अगर बिहार सरकार में इच्छा शक्ति हो तो संभव है कि बिहार के पलायन को रोका जा सकता है। बिहार के प्राकृतिक विपदाओं को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उनका परमानेंट इलाज किया जा सकता है अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन आपके पास तो इच्छा शक्ति की कमी है, आपको तो परमानेंट इलाज करना नहीं है, आपको तो हर बाढ़ में कुछ पैसे बांट देने हैं ताकि हमको वोट मिल जाए और लोगों की तत्कालिक समस्याएं खत्म हो जाए। परमानेंट समस्याओं के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। परमानेंट समस्याएं बिहार के बाढ़ में, बिहार के प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता कर देने भर से खत्म नहीं होगी। परमानेंट समस्याओं के लिए एक दूरगामी सोच चाहिए जिसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। सरकार के पास प्लान होना चाहिए कि मज़दूरों के लिए क्या क्या करें कि मज़दूर बाहर ना जाएं। लेकिन ऐसा आज तक बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई भी सरकार इस पर काम किया हो। बिहार में बाढ़ एक बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है जो हर साल यहाँ की खेती को ख़त्म करती है और बाहर जाने पर लोगों को मजबूर करती है। बाढ़ के दिशा में यदि सरकार काम करती है, इसका परमानेंट इलाज करती है, आधा बिहार सूखा रहता है तो आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है। अगर इसको नहर के द्वारा या छोटे छोटे नदियों के द्वारा अगर एक समान पानी का वितरण कर दिया जाए बिहार में तो संभव है कि बिहार के बाढ़ पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है, कुछ स्थितियां कंट्रोल में लाई जा सकती है। इस पर थोड़ा सा बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि सरकार को बिहार के मज़दूरों के लिए क्या क्या करने चाहिए, जिसमें कुछ सुझाव होंगे, कुछ निष्कर्ष होंगे। इस वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।